आशा करी हरि पै। जर्मनी भूगोल बता। आशा माने आस्कर पेंचल, करी माने का माने कांट, री माने रिटर, हरी हा माने हमबोल्ट, री माने रिश्तोफेन, पै माने अल्बर्ट पैंक। अल्फ्रेड हेटनर, इन्होंने भूगोल की संकल्पना के क्षेत्र वर्णी विज्ञान के रूप में पुनर्जीवित किया। भूगोल की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं एवं स्थानीय संबंधों के प्रसंग में होता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कोलंबियन एंडीज की यात्रा, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। अल्बर्ट पैंक, प्रमुख भू आकृति विज्ञानवेत्ता, भू आकृति विज्ञान शब्द दिया। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि ताप बढ़ने पर वर्गीकरण में वृद्धि होती है। इन्हीं के सुझाव पर बड़े पैमाने पर स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रयोग शुरू हुआ। फ्रेडरिक रट्जल, रट्जल को राजनीतिक भूगोल का पिता एवं मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। उसकी दो रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, राजनीतिक भूगोल। अल्बर्ट पैंक, वह एक महान भू आकृतिक वैज्ञानिक था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक द आल्प्स इन द आइस एज पुस्तक की रचना की। वाल्टर पैंक, ऑस्कर पेस्चल, इन्होंने डास आसलैंड पत्रिका का संपादन किया। ये रिटर व हमबोल्ट से भिन्न मत रखते थे। रिटर की तुलनात्मक पद्धति को आलोचना की तथा कहा कि क्षेत्रीय इकाइयाँ तुलनात्मक नहीं हो सकती। फ्योर्ड तटों का अध्ययन किया तथा इनकी उत्पत्ति की व्याख्या की। इन्होंने बताया कि मानव भूगोल तथा भौतिक भूगोल दोनों पूर्ण रूप से अलग अलग क्षेत्र थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ भूगोल के अध्ययन की नई सैद्धांतिक समस्याएं, द रेसेज ऑफ मैनकाइंड। रिश्तोफेन, चीन के विस्तृत अध्ययन के पश्चात उसने चीन का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। प्रथम जर्मन विद्वान जिसने सामान्य एवं प्रादेशिक भूगोल के अंदर को स्पष्ट किया और प्रादेशिक भूगोल को वितरण विज्ञान नाम दिया था। रिश्तोफेन विभिन्न आकार के अध्ययन के लिए विभिन्न रीतियों को अपनाया था। बढ़ते क्रम के अनुसार इनका अग्रलिखित नाम रखा था। एंडटेले या विश्व के प्रमुख विभाग, लैंडेर या प्रमुख देश, लैंडशैफ्टेन या भूदृश्य अथवा लौह प्रदेश। उसने ही सर्वप्रथम फ्योर्ड तटों एवं रिया तटों के अंतर को स्पष्ट किया। इन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णी विज्ञान का बतलाया। वाल्टर पैंक, इन्होंने डेविस के अपरदन चक्र सिद्धांत की आलोचना की एवं एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने यह बताया कि भूत्थान का काल काफ़ी लंबा होता है एवं भूत्थान के साथ ही अपरदन की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। उनके अनुसार अपरदन चक्र की 5 दशाएं होती हैं। कार्ल लिटल को हमबोल्ट के साथ वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उसे आर्मचेयर भूगोलवेत्ता कहा जाता है। रिटर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्धकुंडे एवं प्रादेशिक भूगोल है। प्रादेशिक अध्ययन के लिए लिटर ने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। लिटर ने प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। रिटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए निम्न विधियों को अपनाया: अनुभविक विधि, तुलनात्मक विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, मानचित्रण विधि। रिटर के अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। हमबोल्ट, इन्होंने लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्रा की। इन यात्राओं में उसने महत्वपूर्ण अवलोकन किया। इनकी रचनाएं मध्य एशिया, कासमास, प्राकृतिक दूरदर्शन। वह उन भूगोलवेत्ताओं में एक था जिन्होंने प्रथम बार कालमापी का प्रयोग करके भूमि पर देशांतरों को निश्चित किया एवं वायुमापी की सहायता से ऊंचाई निश्चित की। उसने ओरनिको तथा अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्रों की खोज की। उसने वनों एवं वर्षा के बीच धनात्मक संबंध बताया। हमबोल्ट ने मनुष्य एवं वनस्पति पर ऊंचाई एवं तापमान के प्रभाव की वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की। उसने पेरू की ठंडी जलधारा की खोज की एवं इस जलधारा के तापमान एवं गति को मापा। उसने पनामा नहर बनाने का विचार दिया। साइबेरिया की यात्रा के दौरान किए गए परीक्षणों के आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि
तट से अधिक अंदर जाने पर समान अक्षांशों पर तापमान भिन्न हो जाते हैं। साथ ही उसने सर्वप्रथम समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने वाले विश्व मानचित्र का भी निर्माण किया। साइबेरिया की तुषार भूमि की व्याख्या के लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का आविष्कार किया। भूगोल की विषय वस्तु पर विचार करते हुए हम्बोल्ट ने एक शब्द विश्व रचना का प्रयोग किया एवं इसे ब्रह्मांड वर्णन एवं भूगोल में विभाजित किया। हम्बोल्ट आगमनिक विधि का समर्थक था। हम्बोल्ट का यह कहना था कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है एवं कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ या हीन नहीं है। हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल एवं वनस्पति भूगोल के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि उसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। हम्बोल्ट ने भूगोल की 7 पक्षीय संकल्पना का प्रतिपादन किया। भूगोल में पृथ्वी का तल मानवीय अधिवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। भूगोल में संसार के क्षेत्रीय स्थानिक वितरण का विज्ञान है। सामान्य भूगोल का नाम ही भौतिक भूगोल है एवं इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन भी सम्मिलित है। भूगोल में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करता था। हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित विधि तंत्र को अपनाया: आनुभविक विधि, क्रमबद्ध प्रणाली, तुलनात्मक विधि, कार्टोग्राफियल विधि। भूगोल साहित्य में जलवायु विज्ञान शब्द के प्रथम प्रतिपादक थे। हम्बोल्ट ने पृथ्वी को जैविक एवं अविभाज्य इकाई माना था। उनका कथन था, देयर इज वन स्पिरिट एनिमेटिंग द होल ऑफ नेचर फ्रॉम पोल टू पोल। हम्बोल्ट को उसके योगदानों के कारण ही वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान तथा आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। हम्बोल्ट का प्राथमिक एकता के बारे में कथन था, देयर इज वन स्पिरिट एनिमेटिंग द होल ऑफ नेचर फ्रॉम पोल टू पोल बट वन लाइफ इन्फ्यूज्ड इनटू स्टोन, प्लांट्स एंड एनिमल एंड इवन इनटू मैन हिमसेल्फ।